वो खैर स्क्रिप्ट क्योंकि स्ट्रॉन्ग थी साची की लिखी हुई, एंड शी सेड यू गॉट टू डू इट, एंड फ्रैंकली I had to make available my time because it went a little bit over our schedules. As agreed, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, यही एक डिफिकल्टी थी कि मैं एक्स्ट्रा टाइम कैसे दे पाऊँ। बट जब मैंने फिर किया इन सारों के साथ, तो आप ज़रा इमेजिन करें ना कि 2 बीवियाँ लेकिन गायबाना और 5 बच्चे और बच्चे ऐसे कि आपके सामने और बेटे तो ऐसे आपके काफी कंट्रोल में लग रहे हैं जी, मुझे। बेटे भी आप देखिएगा ना जी, मैं कहता बेटे तो हूँ बहुत कंट्रोल में लग रहे हैं, बेटियां मुझे ज्यादा ये जो पीर शामिर है, जो कैरेक्टर शाह आलम है, मुझे नहीं पता, आप जरूर देखिएगा, ये हर बेटा जो उसमें है अच्छा बुरा मैं ऑफ सीन करने के बाद कहता था तुम किस किस्म की औलाद हो? What are you guys up to? अब एग्जांपल दें, आप एग्जांपल दें बाकी क्या कर रहे हो तुम लोग, किन किन चक्रों पे, what are you on? स्पेशली मुराद की, और फिर मेरा आगे जो वो रिश्तेदार है, जो क्या नाम है हमारे उसका, यासिर हुसैन, नेगेटिव ये है, ये हक बजाने पे, फिर वो जो जहारा है जो आ नहीं सकी, ज़ारा, रोशन आ रहा, फिर हमारी कदीज, Only रोशन आ तो रहा है। मुझे तो ये एक नॉट इन अ रॉन्ग वे, आप- इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे एडम्स फैमिली लगी। आप ऑडेसिटी देखें, आप हमें कह रहे हैं व्हाट आर वी ऑन, व्हाट वर यू ऑन। बट अमेजिंग, और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ना, यू शुड नो, ये कोई भी नहीं बताएगा, ये जितनी खवातीन बैठी हैं ये सारी रात जागती थी, अच्छा ये सारी रात जागती थी, हमारी खूबसूरती बाबा। का राज है। और इन्होंने अस्यूम किया हुआ था कि जहाँ हम शूट कर रहे हैं वो हॉन्टेड है, ओह और ये जो ऑर्डील है जी को मेरा ख्याल 2 नहीं, हफ्ते 3 assume हफ्ते नहीं, हम चली डराते है, थे एक दूसरे को जाके। और रात को अचानक ये सब एक कमरे में जमा हुए होते थे, टॉर्चें, पता नहीं यानी अलावा मुझे जिन ने इन सबको तंग किया, क्योंकि मैं तो बड़ी चैन की नींद सोया हूँ, फिर अली रहमान तो सोता ही नहीं था, वो भी नहीं सोता, he joined the girls, so I thought that was really hilarious. अबुल का भी तो बता रहे थे कि छलांगे मारते रहते हैं, नहीं, उछलते कूदते छत पे लेटते रहते हैं। हमजा और अबुल तो डराते थे जाके, ओह हाँ, अच्छा उसकी वो जिन लोगों ने inspiration मुझे और लगता ज़ारा है। को डराया था, इन तीनों ने मिलके हमजा ने प्रैंक्स किए हैं। अच्छा ठीक है, क्या डराया था, कैसे किया था, ये मास्टरमाइंड है प्रैंक्स के पीछे। बताएं। तो वो ये था कि हम लोग आपस में सबको डरा रहे थे कि यार यहाँ पे लगता है जिन है, जिन है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, तो हम डरा रहे हैं। तो अब एक रात वहाँ पे जो है ना लाड़काना में लाइट काफी जाया करती थी, तो रात तकरीबन 3 बजे से 5 बजे के दरमियान जो है ना लाइट जाती थी। अब लाइट जाए तो किसी को नींद ना आए, तो अब हम सारे जो है ना लॉन में इकट्ठे हुए हैं कि यार वो जनरेटर वाले को बोलो वो जनरेटर चला यार, ये तो नींद नहीं आ रही, क्या हुआ। अब हमजा, मैं और कोमल हमने बोला जी कि हम जाके जनरेटर वाले को उठाते हैं। अब हम जब स्टेज से नीचे उतरे, ऊपर हम लोग टीवी लॉन्च में बैठे हुए थे, और उसके ऊपर आने जाने की एक ही रास्ता, जहाँ से आपने आना है वहीं से आपने जाना, और कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट उसका नहीं। हम नीचे उतरे और मैंने उनको बोला गाइस 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 गाइस, बोलते क्या, मैंने बोला यार प्रैंक हमजा, ब्रो 3 बज रहे हैं। अच्छा मैं एक तो साथ साथ ये कह रहा हूँ कि ब्रो अच्छी बात है ये वो, और मेरे कंधों पे टांगे नहीं रखा माशाल्लाह, ये मैं अच्छी बात है एक यार। बोलना ज़रूरी समझूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस में इतनी मैच्योर कास्ट मुझे मिली वेरी मैच्योर बॉय, वेरी मैच्योर। फरहान को छोड़ के बाकी ज़्यादा ये दोनों बहुत मैच्योर थे, एंड दे प्रूव्ड इट। तो फिर आगे क्या हुआ, अच्छा चढ़ाए नहीं, और फिर वो आगे ये बताएंगे, मैं अपना पार्ट बता रहा हमजा हूँ। आगे बोलते हैं भाईजान बात ये है कि रात के 3 बज रहे हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, आपको क्या सूझी इस टाइम पे। तो हम एक सीढ़ी उठाकर लाए हैं हाँ टेरेस तो हम के बाहर दूर निकले से। और बाहर जो है ना एक शेडो, क्या कहते हैं उसको, स्लाइड थी बनी हुई। अच्छा ये जो आपको बहुत मासूम सी नजर आ रही है ना, ये कोई टेढ़ा काम है ना, इनकी जो है ना रुकती नहीं है, जमीन पे नहीं रुकती है। अच्छा हाँ यस यस, डराना है ना, हाँ इनको मालूम है कि मुझे नहीं डर लगता है, तो वो जिसको डराना है उसको और तो डरने ये में खुद शामिल बहुत हूँ। डरती है। हाँ खुद सबसे ज्यादा डरती है, मैं लेकिन तब जब सोचती कि मैं डरा रही हूँ। किसी को डराने की बात है, नहीं 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 बॉयज क्या हो गया, करना है हम साथ कुछ करो। अच्छा हम बाहर निकले, देख रहे हैं यार यहाँ से चढ़े कैसे, तो ऊपर स्लोप बना हुआ था, अब स्लोप से चढ़ के जाना था। अब स्लोप की हाइट थी 13 फुट। अब पहले तो सवाल ये था कि स्लोप पे चढ़ा कैसे जाए। पहले जी वो बोले ये तुम कुर्सी उठा के रखो, ये टेबल उठा के रखो। हमजा ने समझाया बीबी वो शीशे की टेबल है, उसके ऊपर कहाँ से चढ़ेंगे। हमजा के मैं कंधे पे चढ़ा हूँ। ओह गॉड ओके हमजा बोले भाई जान बोल रहे हो। मैं बोला नहीं थोड़ा सा यूं हो जाए।
खैर हम पहुंच नहीं पाए, तो इवेंचुअली हमें एक सीढ़ी मिली, हम सीढ़ी लेकर आए, हम सीढ़ी पे चढ़े ऊपर, और ऊपर हमने जाके- आप चलो मैं हम सीढ़ी ऊपर पकड़े चढ़ा, हुए थे। ये सीढ़ी पकड़े हुए थे, मैं ऊपर चढ़ा और मैंने जाके ऊपर जो है वो छलांग मार के देखा कि मेरा बंद है, और ज़ारा और हिबा जो है ना यूं सिमट के दोनों यूं बैठी हुई। और We were talking about journal things, you know, और हमारा हाँ। तो माइंड भी नहीं था कुछ के तो कुछ अब करेंगे। इनको थोड़ा सा डर मजीद ये करने थे, इनको जनरल बातें मैं बताता हूँ, इनको थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार ये 3 चले गए, हम दोनों अकेले पड़े हुए, रात का अंधेरा क्या होगा। तो मैंने देखा कि वहाँ एक खिड़की है, और खिड़की के पास मैंने देखा जहाँ की दोनों सिमट के बैठे हैं, मैंने सिर्फ क्यों किया, मैंने जो है खिड़की के ऊपर बैंग की, जैसे बैंग किया ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये दोनों बैठी हुई थी, ये दोनों के हाथ के ऊपर गए और ये लोग भाग गए। अब ये लोग जब भागे तो इसको इनको देख के मेरी हंसी निकली, और मैं हंस रहा हूँ, मैं मुंह पे यूं हाथ रख रहा हूँ और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इतनी देर में एक टॉर्च आती है दरवाजे के पीछे, कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, और कुछ समझ में नहीं I was आया, the मेरी one सिर्फ टॉर्च हाँ। लेके मैं गई हूँ कि कौन है यहाँ पे। ज़ारा was like, हिबा नहीं, हिबा अंदर आ जाओ प्लीज। ये लोग भागे, अब ऊपर चढ़ गए थे लेकिन नीचे उतरना मसला था क्योंकि स्लोप था। खैर जैसे तैसे करके हम नीचे उतरे, मैंने उनको बताया कि भाई वो ऊपर ये कहानी हो गई है। But Zara got really scared. She was almost crying. और मैं और हमसा एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब हमें बताना और चाहिए उस कि टाइम हम- पे इन लोगों ने यहाँ हमें डांट पड़ हमारा जाएगी। एक WhatsApp ग्रुप बना तीनों का। Exactly. तो करना क्या है यार, कहानी बहुत उल्टी हो गई है। ये दोनों बोले बता दो, मैं बोला नहीं। अच्छा मैं और हमसा बोल रहे हैं अबुल को, अबुल बता देते हैं, बात बढ़ गई है ना, तो अबुल और उनको डरा रहे हैं। बट वो 5 months कैसे थे? 5 महीने गुजारे आप लोगों ने उस हवेली में, राइट? क्या So good, चार- so memorable, I can't tell you. खाना कमाल होता था जी वहाँ पे, क्या होता था? खाना cuisine। या और अब जब हम कराची का स्पेल करने आए हैं, हम उतना ज्यादा मेरा ख्याल लाड़काना को कलेक्टिवली हमने मिस किया। मिस किया है। The kind of food we were served, Yeah. Rafe went through the extra mile। Yeah. तो खाना मिस करते हैं वहाँ पे। Yeah. और बाकी इनके किस्से सुन के तो I'm sure you must be very proud also। We are all very proud of। हमजा का ये होता था कि हमजा का एक जिम का इसका एक वो है, बहुत बड़ा लॉन एकड़ों पे था। अब लड़कियां भी बैठी होती थी, कोई आपको अपना वो भी होता है, एक इमेज भी रखना होता है। ओह, ये भी चल रहा था। वाह, तो ये सिर्फ जो इतना very एरिया था, interesting कहानी है यहाँ से जो आने। जितने में ये नजर आता था ना हमें, हमारे सामने तो वहाँ ये जॉग करता था बड़ा impressive। उसके बाद ये फिर चलना शुरू किया। तो बट ये उन लोगों ने वहाँ, फरहान ने, हमजा ने जिम वहाँ ढूंढा, एक वहाँ पे लोन KFC था वो डिस्कवर किया। KFC। So it was fun all the way actually with all of these guys। और फिर हर रात हर एक का एक अपना तबीयत थी। और हर रात को हमने अलग तरीके से एंजॉय किया, Exactly. और हम हर एक रात नहीं भूल सकते। कभी कुछ चल रहा है, कभी सारे बैठ के कोई गेम खेल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कुछ हंसी मजाक चल रहा है। Every night was special। How did the script come to you? आपके पास कैसा आया स्क्रिप्ट? Actually जो मेरा कैरेक्टर था, someone else was supposed to do it. अबुल ने मुझे पूरी स्टोरी बताई क्योंकि he was, I'm not going to take the name, लेकिन कोई और कर रहा था apparently कैरेक्टर। बट फिर आई थिंक खिजर भाई ने परिजात के सीन्स देखे, अदनान भाई हैं प्रोडक्शन में, recommended me, saw the scenes, then he called me, he told me about the character, and obviously I couldn't say no because काफ़ी, हालांकि तब तक पूरी स्क्रिप्ट नहीं आई थी, आई थिंक 18-19 एपिसोड्स तक आए थे, बट जब उन्होंने बताया पूरा कैरेक्टर का एंड लाड़काना में हो रहा है प्रोजेक्ट, इतनी ग्रैंड स्केल पे शूटिंग, so then I said yes, and I think it was the best decision I made because like everyone said, we became like a family. Because शुरू में obviously मैं काफ़ी homesick, because मैं actually लाहौर से हूँ, तो मेरे लिए even being in कराची मैं बहुत homesick हो जाती हूँ, like I just want to go back after every 2 weeks कि मुझे वापस घर जाना 4 महीने आप रही वहाँ अकेले। तो I was on and off थी, बट बीच में जब गैप भी आता था ना, मैं लाहौर नहीं जाती थी, मैं कराची आ जाती थी, बिकॉज 2-3 दिन का गैप होता था, अगर कभी लंबा गैप होता था, I used to go back to लाहौर। But I think the best thing that came out of it for me was कि everyone became like a family, and जैसे हिबा and कोमल, we were all in one room, and हम लोगों ने तीनों ना, हम कभी रूम नहीं हमने शेयर किया हुआ, even when I was in Oh, this is a university। very interesting story. I've never, हाँ, ये बताएंगे आपको, but I've never liked sharing a room with anyone, and इन दोनों को भी ये था कि हम कमरा क्यों शेयर करें, ओहो, लेकिन हम अच्छा। तीनों ने कमरा शेयर किया, and I think और एक टाइम पे तो हम सब So basically पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था तो we were told कि we'll have to share the rooms, और बिकॉज हम कास्ट में से एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, तो हम में से कोई भी कंफर्टेबल नहीं था। आई रिमेंबर हिबा, मैंने, तानिया, हम सब ने बहुत लड़ाई की थी प्रोडक्शन तुम भी में। जानती थी मुझे? तो हमारे साथ थोड़ी करना था, लड़कियों की बात कर रही हूँ। तो इनको फिर हमने बहुत लड़ाई की कि नहीं हम शेयर नहीं कर सकते नॉल, बट फिर एक पॉइंट आया जब हमें उन्होंने ऑफर किया कि आप
सेपरेट रूम्स ले लें, बट वी वर लाइक We नहीं, didn't want हमें to. एक ही रूम चाहिए। तो इतना हमारा एक जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है इस प्रोजेक्ट में, आई थिंक कभी और किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुआ। इवन तो ज़ारा एज वेल, ज़ारा बहुत अटैच हो गई हमारे Yes. साथ, बहुत ज़्यादा। She's very, very friendly in any I miss case. her. She's love, I she's miss her. love. Yeah. You're right.